हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आया हूं बी फार्मा और डी फार्मा के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मतलब जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपको किस पर्पज़ में ध्यान रखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका कोर्स रिगार्डिंग क्या चीज़ें रहने वाली है जो एंट्रेंस एग्जाम में आपको दी जाएंगी और क्या लास्ट डेट रहने वाली है आप लोगों के पेमेंट की। तो इन सभी के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने बी फार्मा और डी फार्मा वाला जो सेक्शन RUHS की साइट पर दिया हुआ है उसे मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन, इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस और इन्फॉर्मेशन बुकलेट है। तो सबसे पहले मैं आपसे इन्फॉर्मेशन बुकलेट के बारे में बात कर लेता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में आपको ये चीज़ें बताई जाएगी कि क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट आपके सामने, बुकलेट आपके सामने है। बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो कि आपको पता है बी फार्मा है, ये 4 ईयर का प्रोग्राम है, 4 ईयर प्रोग्राम है। और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, दैट इज 2 ईयर ड्यूरेशन, 2 साल का प्रोग्राम है। प्लीज रीड केयरफुली क्या क्या चीज़ें आपको इसमें दिखने वाली है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड शेड्यूल। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता है, आपकी जो स्टार्टिंग डेट है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है दैट इज 31st ऑफ अगस्त। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप आप में से काफ़ी सारे लोग जो इच्छुक हैं फार्मेसी करने के, उन्होंने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फीस दैट इज 23rd ऑफ सितंबर, रात को 11 बजे तक। 23 सितंबर तक लास्ट डेट है आपको पेमेंट जमा करवाने की। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट वेबसाइट पर भी जमा करने की लास्ट डेट आपके पास में 23 सितंबर है, 11:55 है। हालांकि ये थोड़ा वेरिएबल है पर चल जाएगा। ऑप्शन टू एडिट इन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आपको करेक्शन करना है, कुछ चेंज करने हैं उसके अंदर, आपके फॉर्म में आपको लगता है थोड़ी बहुत मिस्टेक आपसे हो चुकी है, तो वो आपके पास में रहेगा 27 सितंबर से 30 सितंबर तक। प्रिंटिंग ऑफ एडमिट कार्ड, डेट टू बी अनाउंस्ड लेटर, एंड आपका जो एग्जाम डेट है वो सब बाद में अनाउंस होगा। अब क्या क्या उसमें चाहिएंगे आपको, वो टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो आपको बाद में बताया जाएगा। एप्लीकेशन फीस है जनरल के लिए आपके पास में 1800 रुपये है। ऑल कैंडिडेट्स आर टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 1800, मतलब 1800 रुपये आपको जमा करने हैं। 900 फॉर SC, ST एंड ST ए कैटेगरी ऑफ राजस्थान स्टेट। अगर आप राजस्थान में SC और ST कैटेगरी में है, ST ए कैटेगरी में है, तो आपको 900 रुपये ही जमा करवाने हैं और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जहाँ पे आपको जमा करना है। दिस एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल, नॉट ट्रांसफरेबल और एडजस्टेबल फॉर एनी फ्यूचर RCE फार्मेसी। ये ध्यान रखना कि कल आप ये कहते हैं कि भैया मैंने 1800 रुपये का ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो इसको फीस में एडजस्ट कर लो, तो ये नहीं होगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन? ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन बिलो कैन अप्लाई फॉर RCE फार्मेसी। सबसे पहली चीज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। जो बच्चा ये फॉर्म भर रहा है वो 12th पास होना चाहिए या 12th के इक्विवेलेंट उसके पास में चीज होनी चाहिए, और विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। देखिए, उसके पास में कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए। वो बच्चा मैथ्स का भी हो सकता है, बायोलॉजी का भी हो सकता है। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप PCM हैं, तो भी आप फार्मेसी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। ठीक है। एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम ओपन स्कूल आर ऑल्सो एलिजिबल। वो बच्चे जिन्होंने अपनी 12th VMOU या मतलब VMOU तो वर्धमान यूनिवर्सिटी है, जिन बच्चों ने 12th ओपन बोर्ड से पास की है ना, जिन बच्चों ने NIOS से अगर 12th पास की है तो वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। रिजर्वेशन क्या है? तो द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स विल बी मेड सब्जेक्ट टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फॉर राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट्स। Candidates belonging to reservation categories of states other than Rajasthan shall be allotted seats in the unreserved category। अगर मान लीजिए जो बच्चे राजस्थान में हैं और कुछ कैटेगराइज्ड, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक किसी जनरल से, तो जिनको मतलब जनरल से जो बिलोंग कर रहे हैं, अनरिजर्व से बिलोंग कर रहे हैं, उनको तो कोई रिजर्वेशन का क्राइटेरिया नहीं है बेसिकली। अगर SC ST कैटेगरी में है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो डोमिसाइल कैटेगरी जो है बेसिकली उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बच्चा यूपी से है या कोई बच्चा MP से है और वो राजस्थान का फार्मेसी एग्जाम देता है, तो उसकी जो सीट अलॉटमेंट होगी वो अनरिजर्व के हिसाब से ही होगी, उसको कोई रिजर्वेशन वहाँ पर नहीं मिलेगा, भले ही वो SC कैटेगरी से हो, ST कैटेगरी से हो। लेकिन अगर वो राजस्थान से बाहर का है तो उसे फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से सीट मिलेगी। Candidates seeking benefit of reservation shall be required to produce for verification at the time of joining at the allotted college
उनको SC ST STA OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS ये सारे सर्टिफिकेट सबमिट करने होंगे जिस पर्टिकुलर वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। और द एडिशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट PWD इफ एप्लीकेबल, ये ध्यान रखना है। OBC/MBC कैंडिडेट मस्ट सबमिट ओरिजिनल OBC एंड MBC सर्टिफिकेट फॉर राजस्थान स्टेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ राजस्थान इशूड विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ RHS फार्मेसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखना, 1 साल के अंदर अंदर ये वो मतलब पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 5 साल पुराना बनाया हुआ आपने वहाँ पर लेके गए और सबमिट करने और फिर वो कह रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो नहीं होगा वो एक्सेप्ट। इन्होंने साफ बोला है कि वो 1 साल के अंदर का ड्यूरेशन में होना ही चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पुराना आप ले गए कम से कम, ये नहीं हो। EWS को भी EWS सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। PWD रिजर्वेशन क्या है, 5% सीट शैल बी रिजर्व ऑन मेरिट कम प्रायोरिटी इन ईच कैटेगरी हॉरिजॉन्टली इन अकॉर्डेंस विद एनेक्सर 1 ऑन द नोटिफाइड डेट द PWD कैंडिडेट्स प्रोड्यूस PWD फिजिकली बैकवर्ड वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपको उनको देना है, ठीक है। डोमिसाइल क्राइटेरिया आपको पता ही है। अब टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो है, टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में आप बोलेंगे इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट 100% seats in the government university and department shall be processed for the admission in order to merit of RCA। मतलब गवर्नमेंट सीट जो है वो 100% दी जाएंगी। 100% गवर्नमेंट सीट जो है वो फार्मेसी के लिए वो ओपन टू ऑल रखी जाएंगी एंड उसमें जो फिर रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो है। प्राइवेट वाले कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 85% ऑफ इन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस्ड फार्मेसी कॉलेज शैल बी प्रोसेस फॉर एडमिशन इन ऑर्डर टू मेरिट ऑफ RCA। प्राइवेट सीट्स जो है उनमें 85% सीट्स राजस्थान जो काउंसिल ऑफ अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग अलॉट की जाएगी। 15% पे कॉलेज का खुद का हक रहेगा, वो अपने हिसाब से एडमिशन लेंगे, बाकी 85% यहाँ पर अलॉट की जाएगी राजस्थान में फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के जरिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर डी फार्मा का 15,000 पर एनएम प्लस 3,000 कॉशन मनी, वो रिफंडेबल होती है, बाद में कॉलेज खत्म करने के बाद मिल जाती है। अगर आप प्राइवेट बेसिस पर बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट बेसिस पर, हालांकि यहाँ पे बी फार्मा की रेट नहीं दी हुई है गवर्नमेंट में, पर प्राइवेट में अगर आप बात करते हैं तो 1,08,000 पर एनएम फीस है और 7,500 कॉशन मनी है जो कि आपको वापस मिल जाएगी। 70,000 लगभग डी फार्मा की फीस है आपकी प्राइवेट में एंड 7,500 कॉशन मनी रिफंडेबल है। तो आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप जाओगे तो 15,000 पर एनएम है और प्राइवेट में आप डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो दैट विल बी 70,000। प्राइवेट वाले में तो 70,000 लगेगी, वैसे भी गवर्नमेंट के थ्रू जाओ चाहे प्राइवेट के थ्रू जाओ। प्राइवेट में खुद में जाओगे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो हैं वो 70,000 लेता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में आपको मिल गया तो 15,000 में आपका काम हो जाएगा। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर में तो आपको पता ही है, एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको क्या करना है, पेमेंट प्रूफ आपको रखना है एप्लीकेशन फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मार्कशीट 10+2, कॉपी ऑफ फोटो ID, पासपोर्ट साइज फोटो 4, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सारे आपको रहेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों की रहने वाली है। चलिए अब चॉइस फिलिंग वगैरह इसके बारे में भी आपको लोगों को बताया जाएगा। तो ये आप लोगों का इन्फॉर्मेशन बुकलेट है जिसमें मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ इस बारे में बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों की रहने वाली है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, मतलब बिफोर एडमिशन, क्या क्या चीज़ों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, किस हिसाब से है। अब क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, इसके बारे में एक और हम लोग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और क्या कितनी सीट्स आपको मिलने वाली है, कितनी सीट्स गवर्नमेंट्स की है, प्राइवेट में आपको कितनी सीट्स हैं और प्राइवेट की फीस वगैरह तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।